अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इब्तिहाज और आलमगीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फ्रीलांसिंग कोर्स की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में क्या फ़र्क है और हम किन किन प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग सीखेंगे। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जिस पे हम काम स्टार्ट करेंगे वो है fiverr.com। सेकंड है हमारे पास freelancer.com और थर्ड है हमारे पास upwork.com। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले fiverr.com को देख लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। आप जैसे अभी इसका इंटरफेस जो है वो एक बायर के लिए कोई सर्विस ख़रीदने आता है या कोई सर्विस उसको चाहिए होती है किसी भी चीज़ की, तो इस तरीके का इंटरफेस चेक करता है। जैसे कि मुझे चाहिए लोगो डिज़ाइन, एक बंदा जो मेरा लोगो डिज़ाइन कर दे। जैसे ही मैंने लिखा लोगो डिज़ाइन तो मेरे पास ये सब एड्स आप कह लें वो आ गए। अब बेसिकली इनको कहते क्या हैं, ये जैसे ये ऐड आप देख रहे हैं, ऐड लगे हुए, इनको कहते हैं गिग। फाइवर में जो एड्स ये लगे हुए हैं इनको कहते हैं गिग। अगर मैं कोई से 2 गिग्स ओपन कर लूँ तो ये देखें, आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये कितने चार्ज कर रहा है लोगो डिज़ाइन के? 8,336 रुपये, यानी 8,336 रुपीज़ बेसिक के। स्टैंडर्ड, प्रीमियम और फिर आगे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाता है। इसने जो काम करके दे चुका है क्लाइंट्स को, ये सब इसका पोर्टफोलियो। सेकंड पे आ जाते हैं, इसके गिग्स में क्या है, तो ये भी आपको मॉडर्न, मिनिमलिस्ट और लग्जरी लोगो बना के दे रहे हैं। और इनके पैकेजेस भी ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो होता क्या है कि ऊपर यहाँ पे ये जो टाइटल होता है, ये टाइटल होता है आपका। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, जो भी आपने काम किया हुआ है, और जब आप साथ साथ आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं तो वो यहाँ पे पिक्चर ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहती हैं एज आ पोर्टफोलियो। तो उसके आप राइट साइड पे देखें तो ये आपको पैकेजेस नज़र आते हैं। यहाँ पे बेसिक पैकेज होता है, 3 पैकेजेस होते हैं दरअसल फाइवर में, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आपकी मर्ज़ी होती है आप पैकेजेस बनाएं या नहीं, या फिर आप सिंगल पैकेज पे ही छोड़ दें इस चीज़ को। तो बेसिक में आप कुछ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड में आप फिर थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और प्रीमियम में आप फिर तमाम सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रीमियम्स होती हैं। तो ये था फाइवर, और इसमें क्लाइंट आता है, कोई भी सर्विस सेलेक्ट करता है, सर्विस सेलेक्ट करने के बाद वो उसको ऑर्डर करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगो डिज़ाइन की सर्विस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किया, इस सर्विस ऑर्डर करता है और उसके बाद ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देता है। तो वो पेमेंट फाइवर के पास वो चली जाती है, फाइवर वालों के पास वो रिसीव हो जाती है। जब आप उसको ऑर्डर कंप्लीट करके देते हैं, जब आप उसको उसका काम कंप्लीट करके देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट डिटेक्ट होने के बाद वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो कुछ परसेंट डिटेक्ट होती है पेमेंट, वो दरअसल जाती है फाइवर के पास। इस तरीके से सारा प्रोसीजर चलता रहता है। ये था फाइवर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं freelancer.com। इसमें आपको गिग्स वगैरह नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट। जैसे कि क्लिक करता हूँ, ये कंटिन्यू विथ फेसबुक, ये देखें, ये हमारे पास है फ्रीलांसर का डैशबोर्ड।
आप जब न्यू साइन अप करते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड आता है। इसमें दरअसल आपको मिलती हैं बिड्स, 100 बिड्स आपको मिलती हैं स्टार्टिंग में। तो मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से काम होता है। अब ये कह रहा है कि आपकी क्या स्किल्स हैं और आपकी स्किल्स के हिसाब से फिर हम आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं। तो मैं डिज़ाइन में जाऊंगा, ग्राफिक डिज़ाइन, फ़ोटोशॉप, लोगो डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, जो मेरी स्किल्स हैं, स्किल सेट्स हैं मेरे पास, वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद सेव रिटर्न सर्च। ये आ गए मेरे पास जो प्रोजेक्ट पोस्ट हुए हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये उन लोगों ने प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। यानी फ़र्स्ट प्रोजेक्ट जो पोस्ट हुआ है, अगर आप इस पे गौर करें, लोगो, बैनर, ब्रोशर डिज़ाइन, आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड लोगो डिज़ाइनर फॉर टेकिंग अप डिज़ाइन फॉर ब्रोशर, वेब बैनर्स एंड मार्केटिंग बैनर्स। अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट अभी भी ओपन है, 12 आवर्स गुजर चुके हैं, ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ हुआ है। ये इस पर अभी आपको ये दिख रहा होगा, 12 आवर्स की साइड पे आपको दिख रहा होगा 0 बिड्स। आपने क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट पे बिडिंग करनी है जिस पे ज़्यादा बिडिंग ना हुई हो। मतलब मिसाल के तौर पे कि एक पोस्ट पे अगर 40 से ज़ायद बिडिंग हुई हुई है, तो वो आप भी अगर उस पर बिड कर देते हैं तो उम्मीद है कि आपका प्रोजेक्ट नीचे की तरफ हो। मतलब ये कि आप उस लिस्ट में ना आए, उस क्लाइंट जब बिडिंग वगैरह पढ़े, जो भी प्रपोज़ल आप उसको सेंड करेंगे वो पढ़े, तो हो सकता है कि आपका वो प्रपोज़ल पढ़ने से रह जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल होंगे, 40 से ज़्यादा प्रपोज़ल होंगे क्लाइंट के पास ना पहुंच सके। तो कोशिश करें कि कम से कम प्रोजेक्ट पे जो बिडिंग हुई हुई है उन प्रोजेक्ट्स पे आप भी बिड करें। तो बिडिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूं, ये अभी मुझे इंडियन रुपीज़ में अमाउंट शो कर रहा है। यानी क्लाइंट का बजट है 1500 इंडियन रुपीज़ से लेके 12,500 इंडियन रुपीज़ तक क्लाइंट का बजट है। और क्लाइंट चाह रहा है कि अब क्लाइंट के बजट के हिसाब से ही आपने उसको प्राइस सजेस्ट करनी पड़ती है। या तो आप क्लाइंट का बजट मिसाल के तौर पे अगर $15 है, तो या तो आप जो उसको प्रपोज़ल भेज रहे हैं, या तो वो आप उसको वो काम $15 से नीचे की करके दें, या तो वो काम आप उसको $15 का ही करके दें। आप उस क्लाइंट के बजट से ऊपर की तरफ काम नहीं कर सकते। मतलब ये कि $15 अगर क्लाइंट ने बोला है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको $20 का काम बोल रहे हो कि भाई मैं आपसे $20 चार्ज करूँगा, तो वो प्रपोज़ल आपका ज़ाया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट का बजट ही $15 है, तो वो $20 आपको कैसे दे देगा। ये सारा ये ओवरव्यू होता है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखते हैं, लास्ट नेम, प्रोफेशनल हेडलाइन। ये मैं आपको पूरा प्रपोज़ल आपको प्रोवाइड करूँगा आगे वीडियोस में जाके कि किस तरीके से हम प्रपोज़ल भेज सकते हैं और किस तरीके से हम अपना प्रपोज़ल अगर उस पे भी बिड करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे भी बिड करते हैं जिसमें 40 या उससे ज़ायद बिड्स हो चुकी हैं, उसमें भी हम क्लाइंट के सामने अपना प्रपोज़ल कैसे रख सकते हैं, ये मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये तो हो गया फ्रीलांसर का। अब अपवर्क का भी यही कुछ सिनेरियो है। अपवर्क में अगर मैं जाऊं तो ये हमारे पास अपवर्क का ओवरव्यू होता है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, प्रोफाइल अप्रूव करवानी पड़ती है। ये देखें, ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। अच्छा, ये तो नोटिस है। ये देखें, सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर जाके आपको काम वगैरह मिलता है। अगर देखिए, जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, प्रोफाइल अप्रूव करवाने के पॉपअप को क्लोज़ करता हूँ, तो ये
हट जाता है मेरा। स्टार्ट माय प्रोफाइल करता हूँ तो ये मेरे से पहले ये पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, उसके बाद आपकी प्रोफाइल रिव्यू होगी और किस तरीके से उसको अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब अपवर्क और फ्रीलांसर एक ही बेस पे काम करते हैं। अपवर्क में भी आप प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, फ्रीलांसर जो होते हैं उस पर बिडिंग करते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट विन एक ही बेस पे काम करते हैं। अपवर्क में भी आप प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, फ्रीलांसर जो होते हैं उस पर बिडिंग करते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट विन करते हैं और इस तरीके से काम चलता रहता है। अब बात आती है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग पे। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग क्या होती है, जैसे कि फाइवर। अब फाइवर में क्या होता है कि क्लाइंट आता है, आपने एक तरीके से आपने अपनी दुकान खोली हुई है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी दुकान खोली हुई है कि भाई मैं लोगो डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ, इतने में पैसे चार्ज कर रहा हूँ। आपने अपनी दुकान का डिस्प्ले बहुत अच्छा किया हुआ है, आपका क्लाइंट आपकी तरफ क्लाइंट अट्रैक्ट होता है, आपकी गिग पे क्लिक करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो एड्स वगैरह लगे होते हैं फाइवर पे, ये गिग कहलाते हैं। गिग पे क्लिक करता है, कंटिन्यू पे क्लिक करता है, वो आपका गिग ऑर्डर कर देता है, बाय कर लेता है। फाइवर क्या करता है, उससे पेमेंट ले लेता है, पेमेंट लेके अपने पास एस्क्रो में रख देता है। एस्क्रो में रखने के बाद जब भी आप उसका प्रोजेक्ट, उसकी डेडलाइन, उसका काम कंप्लीट करते हैं तो वो पेमेंट एस्क्रो से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये होता है फाइवर और ये होती है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जिसमें फ्रीलांसर और अपवर्क और guru.com जैसी वेबसाइट्स आ जाती हैं। इन वेबसाइट पे मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसके बाद बिडिंग होती है, मतलब ऑक्शन वाला हिसाब किताब होता है। बिडिंग होती है, सबसे अच्छा जिसका प्रपोज़ल, जिसकी प्रोफाइल सबसे अच्छी क्लाइंट को लगती है उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है और फिर वो क्लाइंट से बातचीत करके वो प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करके दे देगा। और अगर उसने वो प्रोजेक्ट दी हुई क्लाइंट की डेडलाइन पे कंप्लीट कर दिया तो वो पेमेंट उस क्लाइंट उसको कर देगा। ये होती है सारा सिनेरियो फ्रीलांसिंग में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।